अंधेरी रातें, जहां हर रात एक नई दहशत लेकर आती है। नमस्कार, स्वागत है आपका अंधेरी रातें में, जहां अंधेरे में छुपे डरावने राज आपके होश उड़ा देंगे। यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी भूतिया कहानियां जिनमें छिपे रहस्य, आत्माओं की सिसकियां और अनदेखी ताकतों की दहशत आपको चैन से सोने नहीं देगी। अगर आप हिम्मत रखते हैं अंधेरे से आंख मिलाने की, अगर आप तैयार हैं उस दुनिया में झांकने की जहां तर्क नहीं सिर्फ भय का राज चलता है, तो इस सफर में हमारे साथ चलिए। लेकिन याद रखिए, यहाँ हर कहानी, हर आवाज और हर परछाई के पीछे कुछ न कुछ छिपा है जो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। तो अपने कमरे की लाइट्स बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए अंधेरी रातें की उस दुनिया में कदम रखने के लिए जहां डर ही एकमात्र सच्चाई है। क्या आप तैयार हैं? तो अब कहानी को शुरू करते हैं। रात के घने अंधेरे में एक पुराने गांव नवागढ़ की हवाएं एक अजीब सी सनसनाहट कर रही थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा था, बस कभी कभी दूर से भेड़ियों के हुआ हुआ करने की आवाज आती थी। गांव के सबसे अमीर जमींदार रतन सिंह का बेटा आदित्य अपनी शादी की तैयारियों में लगा था। उसका ब्याह किसी आम लड़की से नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी सौंदर्यवती स्त्री से होने वाला था। लड़की का नाम था मालिनी। वह बेहद खूबसूरत थी। दूध जैसा गोरा रंग, गहरी काली आंखें और लंबे रेशमी बाल। लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई नहीं जानता था कि वह आई कहां से है। जब भी किसी ने पूछा तो उसकी मां सिर्फ एक ही जवाब देती, मालिनी का परिवार दूर के रिश्तेदार है, वे नहीं आ सकते। शादी धूमधाम से हुई, लेकिन जब सुहागरात का वक्त आया तब कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। आदित्य ने जब पहली बार अपनी दुल्हन का घूंघट उठाया तो वह आश्चर्य से देखता ही रह गया। मालिनी की आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन वह अजीब तरह से चुप थी। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। अचानक कमरे की मोमबत्तियां अपने आप बुझ गईं। अब पूरा कमरा अंधेरे में डूब चुका था। आदित्य कुछ बोल पाता इससे पहले ही मालिनी ने धीरे से कहा, क्या तुम वाकई मेरे पति बनना चाहते हो? आदित्य को उसका सवाल अजीब लगा, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अब तुम मेरी पत्नी हो। मालिनी ने धीरे से अपने होठों पर अपनी काली जीभ फिराई और तभी अचानक आदित्य की नजर उसके चेहरे पर गई। मालिनी का रंग धीरे धीरे काला पड़ने लगा था। उसके दांत लंबे हो रहे थे और उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गईं। आदित्य चीखने ही वाला था कि कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सुबह जब आदित्य की मां कमरे में गई तो वहां का दृश्य देख उसकी चीख निकल गई। आदित्य बेड पर बेहोश पड़ा था और कमरे की दीवारों पर काले हाथों के निशान थे। मालिनी कहीं नहीं थी। जब आदित्य को होश आया तो उसकी आंखें डर से फैली हुई थी। मां, वो कोई इंसान नहीं थी, वो चुड़ैल थी। गांव के पुजारी को बुलाया गया। पुजारी ने आदित्य की मां को एक भयानक सच्चाई बताई। तुम्हारे बेटे की शादी किसी इंसान से नहीं, बल्कि एक शापित आत्मा से हुई है, काली दुल्हन। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि 100 साल पहले नवागढ़ गांव में मालिनी नाम की एक लड़की की शादी जबरदस्ती एक बूढ़े जमींदार से करा दी गई थी। मालिनी को यह शादी मंजूर नहीं थी, क्योंकि उसका दिल पहले ही किसी और के लिए धड़कता था। लेकिन जमींदार ने उसे बलपूर्वक अपनी दुल्हन बना लिया। सुहागरात की रात मालिनी ने अपने ही गले पर छुरा चला लिया और मरने से पहले उसने जमींदार को शाप दिया, जिस भी लड़के की शादी मुझसे जबरदस्ती होगी वह अपनी पहली ही रात को मर जाएगा। कहते हैं उसके बाद से हर 100 साल बाद वह दुल्हन बनकर लौटती है और अपने पति की आत्मा को निगल जाती है। पुजारी ने कहा कि अगर आदित्य उस चुड़ैल को दोबारा देखेगा तो वह उसकी आत्मा छीन लेगी। लेकिन उसी रात जब आदित्य अपने कमरे में था तो उसे फिर से वही मादक खुशबू महसूस हुई। कमरे के आईने में मालिनी का अक्स दिखाई दिया। आदित्य, मैं तुम्हें लेने आई हूं। और तभी आईना अपने आप टूटकर बिखर गया। आदित्य के चारों ओर अचानक तेज ठंडी हवा चलने लगी और फिर मालिनी अचानक उसके सामने आ गई। अब वह एक पूरी तरह से काली आत्मा बन चुकी थी। उसकी खोपड़ी झलक रही थी, उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था और उसकी हड्डियां चरमरा रही थीं। आदित्य ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। मालिनी ने धीरे से उसकी ओर हाथ बढ़ाया और तभी पुजारी ने गंगाजल छिड़क दिया। एयूम नमः शिवाय। एक तेज धमाके के साथ मालिनी की आत्मा तड़पने लगी।
नहीं, नहीं, मैं यूं नहीं मर सकती। एक आखिरी चीख के साथ वह आग की लपटों में घिर गई और राख में बदल गई। सबको लगा कि काली दुल्हन की कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन जब आदित्य ने अपने कमरे की ओर देखा तो उसे आईने के टुकड़ों पर एक अजीब सी लिपस्टिक से लिखा संदेश मिला, मैं फिर लौटूंगी। मालिनी के खत्म होने के बाद आदित्य को लगा कि अब सब ठीक हो गया है। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन एक हफ्ते बाद उसके कमरे में अजीब घटनाएं होने लगी। सबसे पहले रात को किसी के रोने की आवाजें आने लगी। फिर आईना जो टूट चुका था अचानक फिर से जुड़ गया। और एक रात जब आदित्य सो रहा था, उसने महसूस किया कि कोई उसके चेहरे पर अपनी ठंडी उंगलियां फेर रहा है। जब उसने आंखें खोली तो सामने मालिनी खड़ी थी, लेकिन इस बार वह पहले से भी डरावनी लग रही थी। उसके बाल उलझे हुए थे, उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके होंठों से खून टपक रहा था। मैं लौट आई, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। गांव में अब हर रात अजीब घटनाएं होने लगी। कुओं से खून की बूंदें टपकती थीं। घरों के दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते। कई लोगों ने रात को एक काली साड़ी पहने और हवा में तैरती हुई दुल्हन को देखा। गांव के तांत्रिक बाबा भैरवनाथ ने बताया कि मालिनी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए उसके असली कंकाल को जलाना होगा। लेकिन कंकाल कहां था? आदित्य और बाबा भैरवनाथ गांव के पुराने श्मशान पहुंचे। वहां की जमीन को खोदने पर एक पुरानी लाल साड़ी में लिपटी हुई एक हड्डियों की गठरी मिली। जैसे ही उन्होंने उसे जलाने की कोशिश की, अचानक हवा जोर से चलने लगी और पूरा श्मशान हिलने लगा। चारों ओर से भूतिया हंसी गूंज उठी और फिर मालिनी की आत्मा काले धुएं के भंवर में बदल गई और जोर से चीखने लगी, तुम मुझे मार नहीं सकते, मैं इसी गांव में रहूंगी हमेशा। लेकिन बाबा ने उस पर तंत्र मंत्र का पाठ किया और जैसे ही कंकाल को जलाया गया, मालिनी का शरीर जलकर राख हो गया। गांव में अब शांति लौट आई थी। आदित्य को लगा कि अब वह सामान्य जीवन जी सकता है, लेकिन फिर उसकी शादी की पुरानी तस्वीरों को देखकर उसकी रूह कांप गई। हर तस्वीर में मालिनी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और आखिरी तस्वीर में उसने सीधे कैमरे की ओर देखा था। उसकी आंखों में वही काली गहराई थी और उसके होंठों पर लिखा था, मैं फिर लौटूंगी। क्या यह सच में अंत है या फिर एक नई शुरुआत? क्या अब भी आदित्य बच पाएगा?